ये जनता है, देखिए पब्लिक ये है। लोगों ने लिखा है कश्मीर से कन्याकुमारी, बंगाल से पंजाब। अगर हमने इस बार थिएटर भर के प्रायश्चित नहीं किया ना कि इस पिक्चर को हमने सक्सेसफुल नहीं, तो फिर हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। द इमोशन हैज टू बी इंडियन एंड इट डजंट, ये कहने की बात ही नहीं कि हमारा यूथ इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यही कहानी जब आप इस तरह से बोलते हैं कि खींच मेरी फोटो, सनम तेरी कसम, ये वो, तो लोग बागों को तो वो तो एंटरटेन हो रहे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है कि वो एक्चुअली शिव और सती की कहानी देख रहे हैं। 9 साल में एक वक्त नहीं था, जैसे आपको 2018 में मैसेज आया, वो तो आपको आया, आप इमेजिन करो हमको कितने आते होंगे। लेकिन इतना चलेगी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतना चलेगी। पर अब आपको पीछे की कहानी पता चली तो पता चला क्यों चल रही है, क्यों चली। हमें कहा गया कि तुमको लगता है कि तुम लोग भंसाली हो, कि तुमने मास्टरपीस बनाया है, कोई नहीं देगा आपको प्लेटफॉर्म। जब हम पार्ट 1 लिख रहे थे, हमने इसका पार्ट 2 भी लिखा था उस वक्त। और मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ जिसे कोई नहीं जानता है। हाय गाइस, फिल्म फीवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, सिनेमा घरों में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई है जिसे देखने के बाद आपके आंखों में नमी है, आपको बहुत ही अच्छी ये फिल्म लगी है और आपने इस फिल्म को बहुत ही बेसब्री से इंतजार भी किया था कि जल्द से जल्द इस फिल्म को सिनेमा घर में रिलीज भी किया जाए। आपको बता दूं 9 साल बाद ये फिल्म रिलीज हुई है, लेकिन फिर भी ये फिल्म उतनी ही रिफ्रेशिंग है जितना पहले ये रिलीज हुई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम। इस वक्त मेरे साथ है इस फिल्म के क्रिएटर्स, इस फिल्म के डायरेक्टर्स डुओ राधिका राव जी और विनय सप्रू जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मी फीवर में। और आपको मैं बता नहीं सकता, आपकी फिल्म सनम तेरी कसम ने तहलका मचा दिया है, लोगों के इमोशन को झकझोर दिया है, उनकी यादों को क्या कहूँगा ताज़ा कर दिया है। क्या कहेंगे आप इस फिल्म के सक्सेस को लेकर? लोगों की बात बाद में करते हैं। रवि जी ने इंटरव्यू के पहले कहा था अभी भी सुरूर है थोड़ा सा उनमें भी, तो रवि जी की लव स्टोरी हम बाद में सुनेंगे। क्या उसमें ट्रेजेडी क्या है? हर एक इंसान के जहन से होकर जो होता है ना, जो एक्सपीरियंस जो होता है उससे गुजर कर ये फिल्म जा रही है। और कहीं ना कहीं मुझे भी कहीं ना कहीं सर कनेक्ट हुई है। आई एम श्योर आपको भी कहीं ना कहीं इस फिल्म की कहानी लिखते वक्त, इस फिल्म को आपने जब सोचा होगा कि हम बनाएंगे, तो कुछ ऐसे फीलिंग से आप भी कहीं ना कहीं गुजरे होंगे, तभी तो आपने इस तरह की फिल्म बनाई है। नहीं, सी पर्सनल एक्सपीरियंसेस अपने आप में एक होती है बात, पर जब आप कहानी लिख रहे होते हैं एक पिक्चर के लिए, और आप एक यूनिवर्स को कनेक्ट हो रहे होते हैं, और आपने एज फिल्म मेकर्स, तो हम लोग राइटर्स भी हैं पिक्चर के, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग भी हमारे ही हैं सारे। और तो जब हम कहानी लिख रहे थे तो हमने यही सोच रहे थे कि एक सच्चाई नहीं होगी जब तक हमारी कहानी में, तो वो हम लोगों को कैसे बोलेंगे कि ये किसकी कहानी है। अब मैं हर एक की ज़िंदगी के पहलुओं को कैसे टच करें आदमी, किस प्यार के कौन से वो अंश को हम टच करें जो कि सबकी ज़िंदगी में है, एक दायरे में नहीं बांध सकते उसको कि एक तबके के लिए लिख रहे हैं। आप एक इमोशन ढूंढ रहे होते हैं जो इस यूनिवर्स को, जो लोग प्यार करने वालों की जो उम्र होती है, जो उनका होता है उसको, तो या तो वही होता है कहानियों में कि लड़का गरीब है, लड़की अमीर है, या लड़के का माँ नहीं मान रहे, लड़के माँ बाप नहीं मान रहे, लड़की के माँ बाप नहीं मान रहे हैं, या फिर वो हिंदू है वो मुस्लिम है, यानी यही एक वही होती है बातें। तो हम लोग जब कहानी का कॉन्फ्लिक्ट ढूंढ रहे थे तो मैं तो उतना नहीं, राधिका जी बहुत पढ़ी लिखी है, तो हम लोग के यहाँ पे हमारी एक लाइब्रेरी है हमारे वहाँ पे, तो हमारे वहाँ पे सारी भागवतम है और सारी चालीसाज हैं, सारा पुराण हैं, तो उसमें हम लोग शिव पुराण पढ़ रहे थे। कहानी हम ढूंढ रहे थे कि इटर्नल लव स्टोरीज कैसे कहें जो सबको कनेक्ट हों लव स्टोरीज, और फिर हम लोग उस लव स्टोरी में पहुँचे जो शिव पुराण का एक अंश है, तो उसमें शिव और सती की कहानी थी। वाह। तो उसमें था कि एक चैप्टर था कि अगर किसी भी बेटी की शादी को उसके पिता ब्लेस नहीं करते हैं तो वो शादी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। जैसे कि दक्ष ने शिव और सती की शादी को कभी अग्री नहीं करा था। एंड जब राधिका जी और मैंने वो पढ़ा तो हमने कहा हमारे को, और वो लिखा था कि भले ही वो महादेव की शादी क्यों ना, लेकिन जब पिता व बेटी को आशीर्वाद नहीं देता है और कन्यादान पूरे सच्चे मन से नहीं करता है, तो फिर वो डूम्ड है रिलेशनशिप। एंड वही चीज़ अगर पिता पूरे मन से बेटी को देता है तो फिर वो
महादेव और पार्वती जी बन जाते हैं। इटर्नल रोमांस। तो वो थॉट हमें बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत ही रूटेड आपने तो हमने कहा फिर चीज़ शिव आपने सती एंड जो फादर, वो एक लाइन, क्योंकि शिव सती की कहानी तो हम सब, तो फिर हम और डीप गए उनको, फिर तो विनय जी ने कहा ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत अच्छा है कि फादर माने फिर तो डूम्ड ही है, क्योंकि बाप पिताजी नहीं किया है। और ये जो कन्यादान जो चीज़ है ना, ये हमारे संस्कारों में है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में है। ये इसके बगैर हमारा ये कोई भी मिलन पूर्ण नहीं होता है। तो जब हम एक लव स्टोरी लिख रहे थे, हमने कहा अगर कोई लव स्टोरी को मुकम्मल होना है तो ये नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो इसीलिए जब आप सनम तेरी कसम में देखते हैं कि वो लड़की, फादर उसको बोलता है कि मैं तेरा पिंड दान करूँगा, और वो रोती है, ये होता है, तो वॉचमैन को भी जाते हुए बोलता है पिंड दान के भोजन में तू भी आना, और जिंदा अपनी बेटी का वो पिंड दान करता है और रोती रहती है, और वो बोलती है कि मैं, और फिर उसकी दिल टूट जाता है, बीमार रहने लगती है सब, और लड़का बोलता भी है उसको कि कुछ नहीं, मैं तेरे को सब करा दूंगा। तो बोलती है नहीं, बद्दुआ माँ बाप जो भी देते हैं ना, ऊपर वाला उसको ओके कह देता है। और फिर यही जब हम लोगों ने कहा कि हमारा ये है, तो ये कनेक्ट होएगी ही होएगी। तो ये कहानी जो है, ये इटर्नल कहानी हो गई। आज हमारे यहाँ पे आज कुंभ देख लीजिए हो रहा है जी, कुंभ मेला में 10 करोड़ जवान बच्चे, यंग है सब, कोई ओल्ड तो है ही, पर यूथ भरा हुआ है। 7-7 किलोमीटर चल रहे हैं यूथ, चाहे आप कांवर देखिए, चाहे आप कुंभ देखिए, तो जो एक यूथ है, तो आज बोल रहे हैं ये कहानी चल क्यों रही है। छठ में भी आप जाइए बीच पे, आपको ऐसे बूढ़े बुजुर्ग नहीं दिखते हैं, सब यूथ दिखती है। यंग लड़कियां इधर से इधर तक मांग भर के, और मतलब इतना, तो कोई भी लव स्टोरी अगर आपको कहनी है, चाहे रवि जी को अपील कर रही हो, चाहे वो उसको अपील, या हमारी पूर्णा को अपील कर रही हो, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द टेल विच इज रिसीप्ड इनटू आवर कल्चर्स एंड वैल्यूज। फेल हो ही नहीं सकती। तो क्या है, बट हम कोई डॉक्यूमेंट्री तो बना नहीं रहे हैं कि या हम कोई पुरानी कथाओं का कोई एपिसोड नहीं बना रहे हैं। तो यही कहानी जब आप इस तरह से बोलते हैं कि खींच मेरी फोटो, सनम तेरी कसम, ये वो, तो लोग बागों को तो वो तो एंटरटेन हो रहे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है कि वो एक्चुअली शिव और सती की कहानी देख रहे हैं। वाओ। तो जी टीवी के पास इनका सैटेलाइट है पिक्चर का, तो हमको बोलते हैं हमारे इस चैनल पे म्यूजिकल्स चलते ही नहीं है, वो आप कुछ भी चाहे कोई भी लगा लीजिए चलता नहीं है। बट हमारा जब टीआरपी डाउन होता है तो हम सनम तेरी कसम लगा देते हैं और खूब टीआरपी उठ जाती है। तो हमने उनको बोला इसीलिए उठ जाती है क्योंकि आप म्यूजिक तो भूल जाइए, लोग बाग तो शिव और सती की कहानी देखने आ जाते हैं, और उनको पता ही नहीं चल रहा वो शिव और सती की कहानी देख रहे हैं। तो दैट इज वेयर टुडे दिस, जब हमने रिलीज हुई पिक्चर, तो दिस वॉज द स्टोरी दैट वी रोट, एंड दैट इज वाई हर डायलॉग लोगों को अपील करता है, बिकॉज एक्चुअली वो उस कहानी का अंश है जो शिव और सती की, महादेव की कहानी सुन रहे हैं, और डायरेक्टली लोग कनेक्ट हो रहे हैं। और मैं बात करना चाहूँगा मैम, मैं कल आपसे इंटरव्यू करने से पहले मैं एक क्लिप देख रहा था, वहाँ पर मावरा ने कहा था कि सरस्वती कैरेक्टर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ राधिका राव। ये सच बात है? सरस्वती मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं भी इनको सरस्वती बोलता हूँ, कि अगर सरस्वती कहीं बसती है, मैं सबको बोला। आज सवेरे इट इज़ सो आयरॉनिकल दैट आज आपसे बात हो रही है। सवेरे इनकी बहन रहती है ऑस्ट्रेलिया में, मैंने उनको यही कहा कि मैं पार्टनरशिप में लकी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि राधिका जी की जो विद्या है, सरस्वती तो भगवान है, बट हम जो इनको विद्या है वो आई थिंक जो सरस्वती का जो एक आशीर्वाद होता है, दैट्स ब्लेस्ड। तो जो सरू का कैरेक्टर है वो साउथ इंडियन है, राधिका जी साउथ इंडियन है, तो जो उसका इंट्रोडक्शन है कौशल्या सुप्रभातम जो घर का माहौल थोड़ा सा, हाँ मेरे घर के माहौल से, मेरे फादर बहुत क्यूट हैं, वो बिल्कुल भी मनीष जी की तरह वो नहीं है जैसे, बट हाँ जैसे कौशल्या सुप्रभातम होता है, या ये जो हम लोग के घर में पूजा, बिकॉज साउथ इंडियन में पूजा पाठ बहुत होती है, तो विभूति लगाते हैं, तो फादर हमेशा जाने से पहले मेरे को विभूति लगाते हैं, शूटिंग से पहले लगाते हैं। रात में वापस आती हूँ, कहती हूँ बुखार है, तो ऐसे ऐसे डाल देते हैं, इधर विभूति पाँव पे, कहते हैं ठीक हो जाओगी। तो यस, थोड़ी थोड़ी चीज़ें और बहुत ही अपनापन सा लगता है वो सब देखने को। यस, बिकॉज साउथ इंडियंस, हाँ वो है वो चीज़। तो सरू का कैरेक्टर तो है। इवन सी क्या होता है, कोई भी डायरेक्टर पिक्चर बना रहा होता है ना, तो उसकी जो एक जो कहानी कहने का तरीका होता है, वो एक उसकी पार्ट का अंश होता है। और मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ जिसे कोई नहीं जानता है,
कि जब मैं कॉलेज में थी, हैदराबाद में मैं कॉलेज में थी, गर्ल्स कॉलेज में, एंड सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जो भाग के एक जर्मन लड़के के साथ शादी कर लिया. शी रैन अवे, शी eloped and she got married to a German boy. एंड उनके फादर ने उनका क्रियाक्रम किया था पब्लिकली. तो मुझे याद है हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और वो बहुत रोई थी, वो पढ़ नहीं पाए. एंड हम लोग 6-8 लड़कियां थी जो उसके इर्द गिर्द बैठे थे. हमने कहा हम सब तुझे पास कराएंगे, एंड पूरी चीटिंग करा के अपनी पेपर डाल के उसको पास कराता है. शी सेज मैं पढ़ नहीं सकती हूँ. मेरे फादर ने भरे टेम्पल में अपनी पूरी कम्युनिटी को बुला के मेरे सेकेंड ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन, हम सब 17 साल के थे तब, एंड शी वॉज हार्ट ब्रोकन. शी सेज आई विल फेल माई एग्जाम्स. वैसे तू फेल नहीं होगी, तू राइट में देख, उससे कॉपी कर, तू सामने देख, मेरे से कॉपी कर, साइड में पीछे से टर्न करके देख. तो उसने चीटिंग करके उसको उसके सारे एग्जाम्स हमने पास कराए थे. एंड शी इज़ पास, शी इज़ अ वेरी हैप्पी मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन नाउ. बट वही है इसका एक्चुअली एट द एंड ऑफ इट वही कहा है ना, जब होता है कि जब वो इंदर को भी बोलती है, और सबको मैं यही कहता हूँ हमारे घरों के लोगों को उसको, कि बच्चों को उनका माइंड बहुत इनोसेंट होता है. गलतियाँ, बड़ा होना अपने आप में एक होता है, प्यार में पढ़ना. बट वो जो एक वो होता है ना कि दुआ बद्दुआ, डायलॉग हमने लिखा है पिक्चर में, कि दुआ बद्दुआ माँ बाप जो भी देते हैं ना, ऊपर वाला उसको ओके कह देता है. तो माँ बाप का भी एक वो होता है एक. पर जैसे आपने पूछा ना, ये हम लोगों की पर्सनल बिलीफ है, ये हम दोनों की पर्सनल बिलीफ है. ये कश्मीरी पंडित हैं, मैं साउथ इंडियन तेलुगु ब्राह्मण हूँ. ये अपने बड़े बुज़ुर्गों से बहुत माने हम दोनों दोस्त हैं जो 20-25 साल से पार्टनर हैं. पर हम दोनों का एंड मैं इनके बच्चों को, इनकी बीवी को, इनकी अज्जी को, ग्रैंड मैरिड को इतने सालों से हम जानते हैं. वी आर वेरी लाइक फैमिली फ्रेंड्स. ये भी अपने माँ बाप को बहुत मानते हैं, अपने बड़े बुज़ुर्गों को. मैं तो मेरे लिए मेरी दुनिया शुरू और अंत होती है गणेश जी की तरह. मेरे माँ बाप से शुरू और अंत. तो वो क्या होता है कि येस, बिकॉज वी फील सो स्ट्रांगली अबाउट आवर ओन पेरेंट्स, योर ओन पेरेंट्स, योर ओन कल्चर और इंडिजिनस स्टोरीज. ठीक है. और यही वजह है कि फिल्म लोगों को कनेक्ट हो रही. मैं आपको बता दूँ, इंडोनेशिया से वहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं. फेवरेट फिल्म कौन सी है, इंडियन फिल्म कौन सी है? सनम तेरी कसम. हमारे इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, चलो उनका भी नाम ले सकते थे. उनकी फिल्म का सनम तेरी कसम उन्होंने नाम लिया. ये 2018 की मैं बात बताऊँ तो ना, मेरे दिमाग में अभी भी क्लिक हो रहा है कि यार इतनी पसंद क्यों आ रही है. और जब रिलीज़ हुई, कहीं ना कहीं मेरे मन में चल रहा था कि ये फिल्म चल सकती है, क्योंकि अगर इस तरह के रिस्पॉन्स अगर आ रहे हैं तो चल सकती है. लेकिन इतना चलेगी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतना चलेगी. पर अब आपको पीछे की कहानी पता चली तो पता चला क्यों चल रही है. क्यों चली? महादेव की कहानी तो हो ही नहीं सकता कि कुछ हो जाए. वो तो वो उनकी कहानी है. वो ऊपर बैठ के देख रहे हैं कि मेरी कहानी ऐसे कैसे हो सकती है. वो उनकी ब्लेसिंग्स हैं. जो 9 साल पहले जो ड्यूस नहीं मिला था फिल्म को, वो अब मिल रहा है. यानी कि हम जो है हम लोग कहीं ना कहीं बदल चुके हैं. हमारे अंदर एक पॉजिटिव चेंज आया है एज अ व्यूअर. आप मान सकते हैं इस बात को लेकर कि हम अच्छे कंटेंट को हम सराह रहे हैं. करेक्ट है. क्योंकि पहले क्या था ना कि चेंज हम में नहीं आया एज व्यूअर्स. एक्चुअली चेंज यूँ आया है कि जो एक बीच में एक सिस्टम होता था ना, जो फिल्म मेकर्स को, लेखकों को, डायरेक्टर्स को अपनी ऑडियंस से जो कनेक्ट नहीं होने देता था ना, जो एक था, वो अब हट गया डिजिटल के आने से. अब आप मेरे देखते हैं पिक्चर, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर लेते हैं. तो अब ये जो हुआ है 9 साल में, एक वक्त नहीं था. जैसे आपको 2018 में मैसेज आया, वो तो आपको आया. आप इमेजिन करो हमको कितने आते होंगे. तो हमको ये जितने लोग थिएटरों में जा रहे हैं ना, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, गाली गलौज फोनों पे कि आप ऐसे कैसे नहीं रिलीज कर सकते हो, आप ये क्या वो क्या, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हमारे साथ क्या. डांटते थे हमें कि आपको लगता क्या है. हम कह रहे हैं ना सॉरी, नहीं देखिए आपकी पिक्चर 5 फरवरी 2016, माफ करो, अब डाल दो थिएटर में और सो जाओ, हम लोग भर देंगे थिएटर. It was like that. It was so much of craze. जनता भगवान है. भगवान है. मैं वही कहूँ, भगवान है. जो बीच कर हट गया है ना कि भाई ये अब इस वक्त मुझे तो नहीं लगता मैंने कहीं कोई पोस्टर वोस्टर देखा मार्केट में, या कोई ट्रेलर चल रहा है, या GT गैलेक्सी इतना बड़ा थिएटर है सर.
स्क्रीन्स है, मैं बोला इस फिल्म का किधर है पोस्टर, किधर है? पोस्टर तक एक छोटा सा पोस्टर आपने लगाया और उन्होंने फ्रंट गेट पर उन्होंने चिपकाया, और मैं बता रहा हूँ 5 शोज लगे थे, पांचों के पांचों शो उस छोटे से पोस्टर के आगे हाउसफुल का बोर्ड लगाया गया। सर आंखों पे पब्लिक वही कहते हैं, वो मैंने कवर किया। कमाल है। ये डिजिटल का कमाल हो गया ना, नहीं, digital क्योंकि वो का। देख चुके हैं, उनको नहीं चाहिए आप क्या रिव्यू दे रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप प्रमोट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको जो करने का है करो, वो वही करेंगे जो उनको करना है, उनके दिल को भा गई तो कहते हैं आप पोस्टर मत डालो, हम लोग अपने आप में बता देंगे एक दूसरे को। वही उन्होंने कहा हमें, हम लोगों ने लिखा है नॉर्थ, वही लिखा है कश्मीर से कन्याकुमारी, बंगाल से पंजाब, अगर हमने इस बार थिएटर भर के प्रायश्चित नहीं किया ना कि इस पिक्चर को हमने सक्सेसफुल नहीं, तो फिर हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। और ऐसे ऐसे लिखा है उन्होंने। प्रायश्चित करने का सुरूर इतना ये ज्यादा देखिए है, आप। हाँ करेक्ट। यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं काश मैं इंडिया में होता इस फिल्म को देखता। ये प्रायश्चित करने का सुरूर है। आप समझ सकते हैं। ये जनता है, देखिए पब्लिक ये है। और अब क्या हो गया ना, कौन हीरो है कौन हीरोइन है उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पीपल आर इन लव विद इंदर और सर। उनको कल हम लोग को एक थिएटर में बुलाया मीट एंड ग्रीट करने के लिए, तो हम वहाँ गए उस थिएटर में, तो 2 बच्चे जा रहे थे, एक बच्चा धाड़े मारता मारता जा रहा था वहाँ से, एक छोटी सी बच्ची बोला मैं मम्मी को, जो हमारे एग्जीबिटर ने उनसे पूछा भाई क्या हो गया क्या हो गया, नहीं वो अपने मम्मी को बोल रही थी कि मुझे भी इंदर जैसा लड़का चाहिए जो कि अगर किसी ने मेरी माला पे कुछ किया तो अपने लिए पहन ले, और जब मैं मरूं तो मेरे को एंड में हक करके मेरे पास लेटा रहे, मेरी अर्थी के पास ऐसा लेट के मुझे पकड़े। दिस इज द पावर ऑफ सिनेमा, आई वुड से। नो एंड ऑल्सो इफ यू बिलीव, लाइक मैं और राधिका जी, हम लोग जनरली यंग फिल्में बनाते हैं, यूथ का हमारा सेक्शन है सब, तो बीच में ये एक बड़ा सा अजीब सा कुछ हो गया था यार, आपको यंग पिक्चर बनानी है तो टाइटल थोड़ा इंग्लिश में होना चाहिए, कुछ थोड़ी सी वेस्टर्न मोरालिटीज होनी चाहिए। इस पर मैं आना चाह रहा था क्योंकि आप इंडिजिनस स्टोरी बता रहे थे ना, मैं इस पर भी आना चाह रहा था। प्लीज आप पूछिए। हाँ, तो वही वेस्टर्नाइज कल्चर की तरफ हम ज़्यादा लीन होते जा रहे हैं, जबकि हमारे खुद के कंट्री में या फिर हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे इंडिजिनस स्टोरीज हैं, हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। जैसे कि आपने एक्सप्लोर किया एक मॉडर्न वे में, एक कल्ट क्लासिक बन गई सर, वही आप सर जेम्स कैमरून ने भी एक्सप्लोर किया कॉल्ड अवतार। तो पूरी दुनिया हमारी कहानियों को एक्सप्लॉइट करके स्टार वॉर्स बना रही है, अवतार बना रही है। तो क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो संपूर्ण थे, उन्होंने जो कहानियाँ लिखनी थी वो लिख के चले गए। अभी आप उनके बियॉन्ड आपको कुछ बचा ही नहीं है। आपको कुछ चाहिए तो आप जाइए वहाँ खोदो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा वहाँ से। मैं कह रही हूँ इंडिया, आप कह रहे हो इंडिजिनस, पूरी दुनिया हमारी कहानियाँ लेके बना रही है सर। ब्लू अवतार वो क्या है सर? वो हमारे अवतार है। ब्लू कौन है पूरी दुनिया भर जानती है। तो वो कलर, वो रंग भी उन्होंने अवतार ब्लू बनाया था। तो हम सनम तेरी कसम, हम क्यों नहीं रहा? ये तो सबसे बड़ी आयरनी है कि हम अपने मास्टर्स को नहीं लेके हम कहाँ भटक रहे हैं, दूर 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 ढूंढ रहे हैं पूरी दुनिया को। बट राधिका, सब कुछ मेरा एक क्लियर था, उस वक्त फिल्म मेकर्स का एक ट्रेंड चल पड़ा था कि गाने नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, या इस तरह का टाइटल होना चाहिए, ऐसा हीरो हीरोइन ऐसे होने चाहिए, ये क्या भभूत लगा के घूम रही है, शी शुड बी इन सम। पर वी सेड ये कहानियाँ हम बिलीव करते हैं, ये डायलॉग्स हम बिलीव करते हैं, और यही हम तरह से शूट करना चाहते हैं, और यही हमारे कैरेक्टर होंगे। और कैरेक्टर का जो आपने स्पेसिफिकेशन आपने दिया है, इंदर टैटू लगा कर रखा हुआ है, यहाँ पर भी टैटू है, हाथों में टैटू है, फिर सरस्वती चश्मा पहन रही है, वो स्पेसिफिकेशन आपने बारीकी से डिटेल्ड वे में आपने वो उसको आपने लगता है स्टडी करके सर बड़ी यंग थी उस वक्त, तो हम लोगों को उस वक्त का जो भी माहौल था, सर इस पिक्चर में यंग पिक्चर कोई किसिंग सी भी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो हमने कहा बेटा ये इट इज़ नॉट अ नेसेसिटी टू हैव वेस्टर्न सेंसिबिलिटी। ज़रूरत है तो हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम सेइंग द इमोशन हैज़ टू बी इंडियन एंड इट डजंट, ये कहने की बात ही नहीं कि हमारा यूथ इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब तो खैर रेस्ट इज हिस्ट्री, अब तो यूथ ही यूथ बैठा हुआ है सारा सब तरफ। ओके, थैंक यू सो मच। आपने वक्त निकाल कर आपने अपना रिएक्शन और अपना वक्त निकाल कर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं फिल्म को लेकर, क्यों इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है। बस मैं जाते जाते कहना चाहूँगा कि ये फिल्म मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा चलने वाली है, और आपके मुंह में घी शब्द। बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन्स बढ़ गए हैं इस फिल्म के हर तरफ, और
लोग ये सोच रहे थे कि यार ये वैलेंटाइंस डे का जो वीक है लगता है थोड़ा फीका फीका जाएगा, लेकिन इस फिल्म को रिलीज करके सब कुछ यादें जो है सबकी ताज़ा कर दी गई है और अच्छे से सेलिब्रेशन हो रहा है फिलहाल। आप अपनी ऑडियंस से अब क्या कहेंगे? 9 साल बाद वापस फिर से प्यार दे रहे हैं, मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में भी प्यार देंगे जाते जाते। हमेशा एक बात का ख्याल रखें कि अपने आप पे भरोसा रखें और अपने करीबी लोगों से हमेशा सलाह मशवरा करें। जब हमारी फिल्म को फर्स्ट डे पे माने हमारा ये चल रहा था तो प्रमोशंस नहीं हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, हमारे जो स्टूडियो थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे पिक्चर को। तो हमारे मेंटर हैं सलमान खान जी, तो हम सलमान सर के पास गए, तो हमने उनको दिखाया तो उन्होंने देखा और ट्रेलर देखिए। हमने कहा सलमान आप तो हमारे टैलेंट पे बिलीव करते हैं, आपको लगता है कि हमने कुछ गलत कर दिया कि पिक्चर गर्म ही नहीं हो रही है? तो बोले कौन सी पिक्चर? तो हमने सलमान कौन सी, मतलब आपको पता नहीं? उन्होंने हमें पता कौन सी पिक्चर। तो हमने उनको ट्रेलर दिखाया, उन्होंने ट्रेलर देखा, बोले सुपर हिट है पिक्चर, बट इसको किसी को पता ही नहीं इसके बारे में। सो हमने कहा अच्छा, तो कहने का मतलब ये है नहीं, और उन्होंने ये पूछा हमें कि तुम लोग 1 महीने पहले मेरे पास क्यों नहीं आए ये फिल्म लेके हैं। वो अंदर से एक राइटर भी है। अरे वो कमाल है। जब समझ कहते हैं इंडस्ट्री ने नहीं, माने हम उनका नाम नहीं लेते थे जब तक ये पिक्चर, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते थे कि उन्होंने कहा ये पिक्चर अच्छी है और लोग कहें कि पिक्चर नहीं चली। तो लेकिन आज हम लोग कह सकते हैं 1 फरवरी 2016 को उन्होंने कहा कि तुम लोग 1 महीने पहले मेरे पास क्यों नहीं आए। हमने कहा सर बिग बॉस में हम लाना चाहते थे आप हमारी पिक्चर की, कोई तो हमारी पिक्चर पता करे, इस क्यों नहीं आए? तो हमने कहा हमें कहा गया कि तुमको लगता है कि तुम लोग भंसाली हो कि तुमने मास्टरपीस बनाया है, कोई नहीं देगा आपको प्लेटफॉर्म बिग बॉस पे। तो वो चुप हो गए और उनकी कंपैशन इतनी ज़्यादा है, उनको उनकी आंखों में दिख रहा था, क्योंकि वो कम बोलते हैं, कि इतना बुरा लगा। उन्होंने कहा तुम लोगों को 1 महीने पहले आ जाना चाहिए था। ऑफ कोर्स मैं तुम लोगों को बिग बॉस पे प्लेटफॉर्म देता और बहुत कुछ करता। अब मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, इतनी देर हो चुकी है। तो हमने कहा एक ट्वीट कर दो, फटाक से लिया और उन्होंने ट्वीट किया हमारे। वो देखा था मैंने, देखा वो अमेजिंग है। 4 दिन पहले हम लोग गए थे, सलमान हमको कुछ क्या करें, हम जर्नलिस्ट भी देख रहे थे कि सलमान खान ने नई फिल्म का अचानक से कोई कनेक्शन नहीं, पोस्टर कैसे रिलीज, फिर बाद में बोला हाँ आपने फिल्म डायरेक्ट किया है तो ही सेड मैं क्या करूं अब तुम्हारे लिए। उनको इतना बुरा लगा हम लोगों के लिए, बट जो उन्होंने वो एक 2 मिनट देखे का सुपर हिट। अब इसका पार्ट 2 बनाने के लिए मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रोड्यूसर्स लाइन लगा रहे होंगे सर कि आप ये हमें राइट्स दे दो। हाँ नहीं, प्रोड्यूसर कभी आएगा सर पार्ट 2? प्रोड्यूसर्स तो एक्चुअली ये जो जैसे हमने कहा आपने भी कि ये कहानी हमारे संस्कारों से और उधर से है, तो जब हम पार्ट 1 लिख रहे थे हमने इसका पार्ट 2 भी लिखा था उस वक्त। तो अगर आप पिक्चर देखेंगे तो लास्ट शॉट में वो इंदर वो पेड़ के पास जाता है और वो पेड़ के ऊपर हाथ रखता है। वो जो सीन आप बोल रहे हैं ना, उसका एक सेपरेट फैन बेस है सर, यूनिवर्सल सेपरेट फैन बेस है वो सीन का। जी प्लीज कंटिन्यू। वो आप क्योंकि आप कह रहे हो तो उस पेड़ को ढूंढने के लिए मैं और राधिका जी कुछ 15 दिन साउथ अफ्रीका में घूमे एंड एक दूर जाके वो हमको पेड़ मिला है। एनीवे, तो वो जब सनम तेरी कसम 2 की बात हो रही है, तो जब हम लिख रहे थे तो हमने सनम तेरी कसम 2 भी उस वक्त लिखी थी। तो वो जो लास्ट शॉट में वो चल के आता है पेड़ के पास, वो हाथ करता है, गूज़बम्स आ रहे हैं सर आप ये बोल रहे हो। बात करता है और वहाँ से लेटता है। दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ सनम तेरी कसम। वाओ। तो उसके बाद की कहानी है वो रेडी है और गाने भी थोड़े बहुत हुए हैं, तो ये ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब बस होपफुली सी यू नेक्स्ट वैलेंटाइन। यस ऑब्वियसली, लेकिन तब तक सनम तेरी कसम वो जितने भी हमारे अंदर की जो कमी होगी उसको पूरी कर देगी। फिल्म को देखने वाली जो हमारी जो इमोशन होती है उसको ये जो फिल्म है हमेशा जगा कर रखेगी। सो गाइस, आपने सुना फिल्म के डायरेक्टर्स डुओ राधिका मैम और सर से आपने बातें सुनी है, विनय सर ने जो भी आपने तो बहुत डिटेल में आपने बातें बोली है, बहुत अच्छा लगा। सर के बातों को और मैम की बातों को सुनकर आपको क्या लगा, आपने क्या महसूस किया है, सारी बातें दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर लिखें। और आपकी और भी क्या डिमांड है वो भी सारी बातें कमेंट सेक्शन पर लिखें। मेरी कोशिश होगी कि मैं उन बातों को सर तक ज़रूर पहुंचाऊं, मैम तक ज़रूर पहुंचाऊं। तो देखते रहे आपका अपना चैनल दोस्तों फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय।